अब हम आज हमारा है क्लास 2 नंबर सिस्टम का क्लास 2, ठीक है। आज हम नंबर सिस्टम का क्लास 1 हो चुका है, नंबर सिस्टम का क्लास दूसरा है, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम का क्लास दूसरा में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको एक बोलूं कि हमें 4 डिजिट को यूज करके 6, 4, 5 और 2 4 डिजिट को यूज करके 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे या कितने नंबर बनेंगे। वैसे ये तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, लेकिन इसमें हम छोटा छोटा अभी सीख ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास 4 नंबर है, 6, 4, 5, 2, और इनको मिला के हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम टोटल कितना नंबर बना सकेंगे, ठीक है। तो जैसा कि इसमें हम 6 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 2 रखते हैं, 4 डिजिट इसमें रख सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी हम 6, 4, 5, 2 ये 4 में से कोई भी डिजिट हम रख सकते हैं। इसका मतलब इसमें हम टोटल 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम टोटल 4 तरीके से भर सकते हैं। इसका मतलब हम टोटल कॉम्बिनेशन जो बना सकते हैं, टोटल नंबर जो बना सकते हैं, वो 16 नंबर बना सकते हैं। कोई शक? ठीक है। तो अगर 16 नंबर हम बना सकते हैं, ठीक, तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड हाउ many 2 digit number can be made by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमें कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 2 डिजिट का। इसमें हम ये 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक नंबर रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। इसमें भी हम कोई भी 5 में से कोई भी एक नंबर रख सकते हैं। इसका मतलब इस डब्बा को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, उसी तरह इस डब्बा को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। इसका मतलब हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बना सकते हैं वो 5 × 5 = 25 डिजिट बना सकते हैं। इसमें कोई शक? ठीक है। इसका मतलब हम 5 × 5 25 डिजिट बना सकते हैं, ठीक। अब इसी में अगर मैं ये बोल दूं, चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमें बनाना क्या है? 3 डिजिट नंबर। ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर। अगर हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो इस डब्बा को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी ले सकते हैं। इसका मतलब इसको हम 5 तरीके से, उसी तरह इसमें भी किसी भी 5 तरीके से, उसी तरह इसमें भी कोई भी 5 तरीके से भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो हमारा कितना नंबर बनेगा? 5 × 5 × 5 = 125 नंबर बनेगा। 125 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब इसी में अगर मैं एक और चीज जोड़ दूं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट इतना, और उसके बाद मैं जोड़ दूं विदाउट
रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, देखिए विदाउट रिपीटेशन बोला है, इसका मतलब कि इसमें अगर हम इन पांच में से कोई भी एक नंबर मान के चलिए ये रख देते हैं, अगर इसमें इन पांच में से कोई भी पांचों नंबर ले सकते हैं, हमारे पास हम फ्री हैं पांचों में से कोई भी नंबर। अगर इसमें जब हम एक कोई भी नंबर रख देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर अब कितना बचेगा, पांच में से एक नंबर तो यहाँ फिक्स्ड हो गया, तो हमारे पास अब टोटल नंबर कितना बचा, 4। इसका मतलब कि इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं। जब इसमें एक नंबर इसमें चला गया, एक नंबर इसमें चला गया, इसका मतलब 5 में से 2 नंबर तो चला गया। अब हमारे पास बचा कितना, 3। तो 3 नंबर में इसमें कितना कॉम्बिनेशन से भर सकते हैं, तो 3 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है, समझा है। इसमें अगर हमारे पास टोटल 5 नंबर थे तो पहला खाना को हम 5 में से पांचों तरीके से भर सकते हैं। जब इसमें से कोई 5 में से कोई भी एक नंबर अगर यहाँ हम रख देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर अब बचता है 4। तो दूसरा खाना को हम 4 तरीके से भर सकते हैं, और जब इसमें भी एक नंबर डाल देंगे तो तीसरा खाना में हमारे लिए तीसरा बॉक्स में हमारे लिए नंबर सिर्फ बचता है 3, और इस खाना को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन जो बनेगा या हमारे पास टोटल नंबर जो बनेंगे वो 5 × 4 × 3, तो 5 का 20, 20 23 60 नंबर बनेगा, ठीक है, समझ में आया। विदाउट रिपीटेशन के साथ हमारे पास 60 नंबर बनेगा। देखिए एक और सवाल, हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी मेड, by using the digit 6 1 2 3 4 5 without repetition, ठीक है। हम 6 1 2 3 4 5, अब हमारे पास टोटल डिजिट जो हो गया, वो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए हैं। अब हमारे पास कितने डिजिट हो गए हैं, 6 डिजिट हो गए हैं। 6 डिजिट से 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 6 डिजिट से 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो इस खाना को हम 6 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम 6 तरीके से भर सकते हैं। 6 में से अगर एक नंबर इसको हम इसमें डाल दिए तो अब हमारे पास बचा 5 नंबर। 5 में से कोई भी एक नंबर इसमें हम डाल सकते हैं, तो इसको 5 तरीके से। 5 में से अगर ये इसमें भी एक नंबर हम डाल दिए तो अब हमारे पास बचा 4। अब हमारे पास बचा टोटल 4 बचा, तो इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है, 4 तरीके से भर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आता है या हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आता है, ये आता है 6 × 5 × 4, तो 5 का 20 और 20 6 दूना 12 120 नंबर हम बना सकते हैं, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, समझ में। अब अगर इसी में मैं ये कह दूं कि हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 6 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, हाउ मेनी 3-digit, अब इसकी में मैं ये कह दूं कि हाउ मेनी 3-digit even number can be made by using the digit 6 1 2 3 4 5 without repetition। अगर मैं ये कह दूं कि हमें 3 डिजिट का ये 6 डिजिट को लेके एक ऐसा नंबर बनाना है जो नंबर इवन हो और जिसमें रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो आप कहेंगे कि अगर किसी नंबर को इवन नंबर बनाना है तो उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये 5 में से ही कोई एक नंबर इसके लास्ट में दिया जा सकता है। अगर इसमें हम देखें तो हम इवन नंबर बनाने के लिए इस वाले बॉक्स में 1 को नहीं ले सकते। इस वाले बॉक्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 है। तो इस वाले बॉक्स में अगर हमको इवन नंबर बनाना है तो इसमें हम 1 को नहीं ले सकते, 3 को नहीं ले सकते, 5 को नहीं ले सकते। इसका मतलब इस वाले बॉक्स को हम 1 2 3 तरीके से भर सकते हैं।
इसका मतलब इस वाले बॉक्स को हम 1 2 3 तरीके से भर सकते हैं। अगर इस वाले बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं और इसके बाद दूसरे वाले बॉक्स को हम 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक तरीके से भर सकते हैं। दूसरे वाले बॉक्स को हम 6 में से कोई भी एक तरीके से भर सकते हैं। इसका मतलब इसमें 6, इसमें से 6 हो गया। तो तीसरे वाले बॉक्स को अगर हम देखें तो इसमें हम अगर 6 में से कोई भी एक नंबर, तो हम इसमें हम 5 में से कोई भी एक नंबर से भर सकते हैं। अगर इसको हम 3 में से कोई भी एक नंबर से भर सकते हैं, 3 में से कोई भी एक नंबर तो एक नंबर से भर सकते हैं। तो इसको हम 6 में से कोई भी एक नंबर से भर सकते हैं, इसको हम 6 में से 5 में से कोई भी एक नंबर को भर सकते हैं। तब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 5 × 6 × 3, तो 6 × 5 = 30 और 30 × 3 = 90। हमारा जो आंसर आता है वो है 90 नंबर। हमारा जो आंसर आता है वो है 90 नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस इवन नंबर के जगह पे, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस इवन नंबर के जगह पे ऑड नंबर कर दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस इवन नंबर के जगह पे ऑड नंबर कर दूं, तब आप इसको कैसे बनाएंगे, तब आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा। और इसमें अगर हम इवन नंबर के जगह पे ऑड नंबर कर दें, तब आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए तब आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। ऑड नंबर, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 है। ऑड नंबर अगर चाहिए तो इसके ऑड नंबर का ये होता है कि ऑड नंबर के लास्ट में या तो 1 3 5 7 9 ये 5 ही डिजिट आने चाहिए लास्ट डिजिट। तो इसका मतलब इसमें 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। इसका मतलब इस खाना को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इसका मतलब पहले बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। जब इस बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, तो इस बॉक्स को जब हम 3 तरीके से भर सकते हैं और हमारा रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है, इस बॉक्स को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। और हमारा रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो इसमें एक नंबर तो फिक्स हो गया। इसका मतलब इसमें एक नंबर तो फिक्स हो गया। इसका मतलब हमारे पास अब जो नंबर बचा है वो टोटल 6 में से 1 कम हो गया तो 5 बचा है, 6 में से 1 कम हो गया तो 5 बचा है। इस बॉक्स को हम 5 तरीके से भर सकते हैं। अब 5 में से जब इस बॉक्स में भरने जाएंगे तो एक यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ हम 4 तरीके से ही भर सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। तो जब 6 था तो 6 में से एक नंबर यहाँ चला गया तो 5 बचा, 5 में से एक नंबर यहाँ चला तो 4 बचा, और इस बॉक्स में 4 है तो 4 में से हम 4 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि 4 × 5 × 3, तो 5 चौका 20 और 20 3 60 नंबर ऐसे होंगे। ये है विदाउट रिपीटेशन, ये है रिपीटेशन जब अलाउड ना हो तब। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ये कह दें कि हमारा रिपीटेशन जो है अलाउड है, तब किस तरीके से भरा जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड है तब किस तरीके से भरा जाएगा, तो इस वाले बॉक्स को तो हम 3 तरीके से ही भर सकते हैं, क्योंकि 3 के सिवा बाकी कोई हम ले ही नहीं सकते। या तो 1 लेंगे या 3 लेंगे या 5 लेंगे। इसको हम 6 में से कोई भी एक नंबर लेके भर सकते हैं, और इसको भी 6 में से हम कोई भी एक नंबर लेके भर सकते हैं। तो 6 × 36 36 36 × 3 36 18 की 8 हाथ में 1 और 3 3 के 9 और 1 10 108 नंबर। इसका मतलब अगर रिपीटेशन अलाउड हो, अगर इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड ना हो तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 60 नंबर आएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 108 नंबर आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया तो हम एक सवाल और लेते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आया तो हम एक सवाल और लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम एक सवाल और लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा कि हाउ मेनी 3 digit numbers can be made by how many 3 digits
हाउ मेनी 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स कैन बी मेड, हाउ मेनी 3 डिजिट्स पॉजिटिव नंबर कैन बी मेड। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें, तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास जो भी डिजिट्स हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे पास यही सब डिजिट्स बाकी हैं। 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए इसमें हम भर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरीके से। नहीं, अगर हम 3 डिजिट नंबर में पहला डिजिट अगर हम 0 ले लें, 3 डिजिट नंबर में अगर हम पहला डिजिट 0 ले लें तो वो 3 डिजिट नंबर ना हो करके 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर हम 3 डिजिट नंबर में पहला डिजिट 0 ले लें तो वो 3 डिजिट नंबर ना हो करके 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसीलिए हम पहला डिजिट 0 कभी नहीं ले सकते। इसका मतलब पहले नंबर के जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर को बैठा सकते हैं, 9 डिजिट बैठा सकते हैं। दूसरे वाले पे हम 10 के 10 डिजिट बैठा सकते हैं, तीसरे पे भी 10 के 10 नंबर बैठा सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स बने जो 3 डिजिट के, वो बने 10 इंटू 9। इसका मतलब कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर बना वो 900 बना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर जो बना वो हमारा 900 बना। ठीक है, चलिए इसी में अगर मैं कह दूं कॉपी हो गया होगा। इसी में अगर मैं कह दूं कि हाउ मेनी 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर कैन बी मेड, हाउ मेनी 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर कैन बी मेड which how many 3 digit positive number can be made which are multiple of 5। अगर मैं कह दूं how many 3 digit positive numbers are made which are multiple of how many 3 digit positive numbers are there which are multiple of 5। ठीक है, इसमें मैं कह दूं कि how many 3 digit numbers are there which are multiple of 5। 3 डिजिट नंबर बनाना है मल्टीपल ऑफ 5। हम जानते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 होने के लिए लास्ट 2 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसका मतलब इसके लास्ट वाले खाने में सिर्फ और सिर्फ हम 2 नंबर भर सकते हैं, या तो 0 या तो 5। इसके लास्ट वाले खाने में हम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर भर सकते हैं, या तो वो 0 होगा या तो 5 होगा। इसका मतलब इसके लास्ट में सिर्फ 2 नंबर भर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम 10 में से कोई भी 10 नंबर भर सकते हैं। इसमें हम पहले वाले में 0 तो भर नहीं सकते, अगर 0 इसमें ले लेंगे तो सिर्फ ये 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। इसका मतलब इसमें हम 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 9 तरीके से भर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 10 इंटू 9 इंटू 2। तो 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 10 180। हमारा जो आंसर आता है 180 नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। तो 180 180 3 डिजिट का ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। 180 नंबर्स ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मैं एक सवाल और लूँ, इसी को मैं थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना दूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना दूँ तो मैं ये कह दूँ कि हाउ मेनी
हाउ मेनी 100 digit positive numbers are there, how many 100 digit positive numbers are there which are multiple of 5, 100 digit positive numbers are there which are multiple of 5। ठीक है, हमें क्या करना है, 100 डिजिट का पॉजिटिव नंबर लेना है विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, हम जानते हैं मल्टीपल ऑफ 5 के लिए लास्ट डिजिट में लास्ट नंबर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसका मतलब इस खाना को सिर्फ और सिर्फ हम 2 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम ये जानते हैं कि पहले वाले बॉक्स में हम 0 को नहीं ले सकते। इसका मतलब पहले वाला जो बॉक्स है उसको हम सिर्फ 9 तरीके से भर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि पहले वाले में हम 0 नहीं ले सकते, इसीलिए पहले वाले बॉक्स को हम सिर्फ 9 तरीके से भर सकते हैं। लास्ट वाले बॉक्स में अगर मल्टीपल ऑफ 5 लाना है तो या तो 0 होगा या तो 5 होगा। इसका मतलब लास्ट वाले बॉक्स को हम सिर्फ 2 तरीके से भर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी सब में, तो बाकी सब में हम 10 में से 10 डिजिट भर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हमें देखना जाए कि इसका कितना पॉजिटिव नंबर बनेगा, तो 9 इंटू लास्ट वाला 2 इंटू जब एक बॉक्स ये 2 डब्बा तो हमारा भर गया, बाकी जितना है वो सब में 10 आएगा। इसका मतलब 10 का पावर 98, तो हमारा आंसर होगा 18 इंटू 10 का पावर 98 नंबर्स। ये हमारा आंसर हो गया। पहले वाले में हम 0 नहीं ले सकते, इसीलिए इसमें हम 9 तरीके से भर सकते। लास्ट वाले में हम 0 और 5 को छोड़ के कुछ और नहीं ले सकते, इसीलिए हम इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब में 10 में से कोई भी 10 नंबर आ सकते हैं। तो पहले वाले का 9, लास्ट वाले का 2 और बाकी 10 जो है ये 98 बार आएंगे, क्योंकि एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 2 चला गया 100 में से, तो यहाँ जो बचा यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 98 टाइम्स 10 में से कोई भी ले सकते हो, तो 10 टू द पावर 98 हो गया। तो 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 10 टू द पावर 98 नंबर्स हम आएगा हमारा जो मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है, अब हम आगे की बातचीत करेंगे। आगे की बातचीत करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे। अगर कॉपी हो गया तो बता दीजिएगा, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कॉपी हो गया हो तो बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। अगर कॉपी हो गया होगा तो चलिए, कॉपी हो गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ अब मैं। और एक और सवाल, इससे थोड़ा लेवल को मैं हाई करता हूँ, लेवल को मैं इससे थोड़ा ज़्यादा उठाता हूँ, लेवल को हाई करता हूँ और लेवल को हाई करके मैं एक सवाल और पूछता हूँ। सवाल ये है कि हाउ मेनी 2-digit number exist whose first digit is 6 and number is divisible by 3? How many 2-digit numbers exist? How many 2-digit numbers exist whose first digit how many 2-digit numbers exist whose first digit is 6 and whose first digit is 6 and how many 2-digit numbers exist whose first digit is 6 and the number is divisible by 3? क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2-digit numbers exist whose first digit is 6 and the number is divisible by 3? ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, 2 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जिसका फर्स्ट डिजिट 6 फिक्स हो
और वो नंबर जो हो 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबल का नियम हम जानते हैं कि सम जो है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर हम यहाँ शुरुआत करें 0 से, इसमें हम क्या क्या भर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 0 भरेंगे तो 6 + 0 6, इसका मतलब 6 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब हम 0 रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 1 रखेंगे तो 6 + 1 7, 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको हम नहीं ले सकते। 6 + 2 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको हम नहीं ले सकते। 6 + 3 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसको हम ले सकते हैं। 6 + 4 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, हम नहीं ले सकते। 6 + 5 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं ले सकते। 6 + 6 12, 12 3 से डिविजिबल है, हम 6 को ले सकते हैं। उसी तरह 7 को नहीं ले सकते, 8 को नहीं ले सकते, 9 को ले सकते हैं। इसका मतलब इस बॉक्स को हम सिर्फ और सिर्फ 0 से भर सकते हैं, 3 से भर सकते हैं, 6 से भर सकते हैं, 9 से। इसका मतलब इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इसका मतलब इस बॉक्स को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इसका हमारा आंसर हो गया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब हमारे पास ओनली 4 2 डिजिट नंबर है, 0 3 6 और 9 जो कि एग्जिस्ट करता है, जिसका फर्स्ट डिजिट 6 हो, तो हमारे पास नंबर कौन कौन सा हुआ, 60 63 66 69। ये 4 ही ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट 6 फिक्स्ड है और वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो एक और सवाल, अब देखिए इसी में अगर हम सवाल को बदल दें इस तरीके से कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर exist whose first digit is 6 and the number is not divisible by 3। अगर हम कह दें कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स एग्जिस्ट whose first digit is 6 and the number is not divisible by 3। देखिए अगर not divisible by 3 निकालना है तो हमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट निकालना होगा जिसका फर्स्ट डिजिट 6 फिक्स्ड है। तो इस खाना को हम 10 तरीके से भर सकते हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो है जिसका फर्स्ट नंबर फिक्स्ड है वो हो गया 10 × 10 = 100। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जिसका 6 फर्स्ट डिजिट फिक्स्ड है तो टोटल नंबर हो गया 100। अब ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है वो निकालने के लिए हम या तो यहाँ पे 0 0 रख सकते हैं, 0 3 रख सकते हैं, 0 6 रख सकते हैं, इसी तरह से रख सकते हैं, 0 0 रख सकते हैं, 0 3 रख सकते हैं, 0 6 रख सकते हैं, 0 9 रख सकते हैं। फिर उसके बाद 0 9 के बाद क्या रखते हैं, 3 0 रख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, 3 0 रख सकते हैं, फिर 3 3 रख सकते हैं, 3 6 रख सकते हैं, इसी तरह से। इसका मतलब ये जो है डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये जो है ये एक सीक्वेंस बना रहा है कि 0 3 6 9। ठीक है, 9 के बाद 9 के बाद 9 के बाद 9 के बाद देखिए 9 के बाद हम ये लिख सकते हैं कि 9 के बाद 1 और 2 12 भी हो सकता है, 3 6 9 12, क्योंकि 12 2 1 3 और 6 9, 9 3 से डिवाइड होता है, 9 12 डॉट 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 जाएगा कहाँ तक, जाएगा लास्ट में 99 तक, जाएगा कहाँ तक, जाएगा लास्ट में 99 तक। तो हमें क्या करना है, हमें n निकालना है। ये हमारे पास एक AP हो गया, हमें n निकालना है।
तो n का फॉर्मूला होता है an माइनस ए बाई डी प्लस 1, an माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो हमारे पास an है 99 माइनस a है 0 बाई डी के है 3 और प्लस 1। तो 3 + 1 इसका मतलब कि 33 बाई इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 99/3, 3 से 99 जाएगा तो हो जाएगा 33, 33 + 1 हो जाएगा 34। इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 34। इसका मतलब इस एपी में n का वैल्यू हो गया 34, n = 34। इसका मतलब टोटल ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 34 नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। 34 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है। जब 34 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 34 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और टोटल नंबर जो है वो 100 बन रहे हैं, 34 नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है, तो ऐसा कितना नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है? तो टोटल नंबर में से डिविजिबल नंबर्स को अगर हटा देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो 10 में से 6 4 और 9 में से 3 6 64, 10 में से 4 6 और 9 में से 6 3 66। 66 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट के नंबर हैं। 66 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट के नंबर हैं और जो कि 3 से डिवाइड नहीं होते, तो हमारा आंसर जो आ गया वो 66 आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट हुज फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हमने सबसे पहले 3 डिजिट का टोटल ऐसा नंबर निकाला जिसका नंबर जिसका फर्स्ट डिजिट 6 फिक्स हो और तो वैसा टोटल कॉम्बिनेशन बनता है 100। उसके बाद फिर हम ऐसा नंबर निकाले जो 3 से डिविजिबल होता है, तो हमारा आया 34। तो अगर इसमें से टोटल में से अगर हम डिविजिबल को निकाल दे तो बचता है हमारे पास जो डिविजिबल नहीं है, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, और यही हमसे पूछा था। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, ये हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और हाई कर दूं, चलिए मिटा देता हूं। अब अगर मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और हाई कर दूं तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है? देखिए, क्वेश्चन का लेवल हाई करने पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर विल बी पॉसिबल, how many 6 digit number will be possible, how many 6 digit number will be possible which cannot be divided by 9 and 5, which how many 6 digit number will be possible, which numbers will be possible which can not be, how many 6 digit number will be possible which cannot be divided by 9 and 5 as its first digit and 4 as its third digit, and 5 as its first digit, 5 at its first, which cannot be divided by 9 and 5 as its first digit and 4 at its third digit and 4 at its third digit. क्वेश्चन है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर विल बी पॉसिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 9 एंड 5 एज इट्स फर्स्ट डिजिट एंड 4 एज इट्स थर्ड डिजिट। ठीक है, हमें क्या कहता है कि 6 डिजिट का ऐसा कितना नंबर पॉसिबल है, 6 डिजिट का
ऐसा कितना नंबर पॉसिबल है जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता और जिसका पहला डिजिट 5 है, जिसका पहला डिजिट 5 फिक्स्ड है और तीसरा डिजिट 4 फिक्स्ड है, जिसका पहला डिजिट 5 फिक्स्ड है और तीसरा डिजिट 4 फिक्स्ड है। ठीक है, अब तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल नंबर निकालना होगा। टोटल नंबर निकालने के लिए ये प्लेस हमारा फिक्स्ड है, ये प्लेस फिक्स्ड है, इसको हम 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से और इसको भी 10 तरीके से, ये चारों को हम 10 तरीके से भर सकते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर जो हो गया 10 to the power 4 इज इक्वल टू 10,000। टोटल नंबर 10,000 हो गया। अब 10,000 के बाद हमें वो नंबर निकालना है जो कि 9 से डिविजिबल है। उसके बाद हमें वो नंबर निकालना है जो कि 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है अगर वो 9 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 और 4 9, ये तो 9 हो गया। अब इसमें हम लोग ये 4 खाना में ऐसा क्या भरें जो कि 9 से डिविजिबल हो, तो 0 0 0 0 भर सकते हैं। 5 4 9 तो 0 0 0 भर सकते हैं। फिर उसके बाद 0 0 0 3 भर सकते हैं, 0 0 0 6 भर सकते हैं। फिर एक मिनट, 0 0 0 3 भर सकते हैं? नहीं, 0 0 3 नहीं भर सकते क्योंकि 5 4 9 और 3 12 होगा, तो 0 0 9 भर सकते हैं। फिर 9 के बाद 0 0 1 8 भर सकते हैं, 18। ठीक है, इसके बाद फिर 0 0 27 भर सकते हैं। ऐसे ही जाते जाते 9 9 9 9 यहाँ तक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो हमारा n निकालना है। ये हमारा कैसे बन गया? 9 0 9 18 27 डॉट 1 2 3 4। ये हमारा AP हो गया, तो हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं? तो इन नंबर को निकालने के लिए n का फॉर्मूला होता है an माइनस a बाई d प्लस 1। an माइनस a बाई d प्लस 1 ये n का फॉर्मूला है। an माइनस a बाई d प्लस 1 जो है ये n का फॉर्मूला है, जहाँ an जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, a जो होता है फर्स्ट टर्म, d होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है 1। तो an है गया 9 9 9 9, a जो है वो 0 है तो इसमें से कुछ भी मत कीजिए। d जो है वो 9 है और प्लस 1, 9 से कटेगा 1 1 1 1 तो 1 1 1 2, ये हमारा आता है इतना नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है। 1 1 1 2 जो है 1 1 1 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 9 से डिविजिबल है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 1 1 1 2 ऐसे नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। तो हमें से क्या पूछा है? ऐसे नंबर जो 9 से डिविजिबल ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें से ये नंबर माइनस कर देंगे। 10 में से 2 8, 9 में से 1 8, 9 में से 1 8, 9 में से 1 8। इसका मतलब 8 8 8 8 ऐसे नंबर हैं जो 6 डिजिट नंबर है जिनका फर्स्ट डिजिट 5 और थर्ड डिजिट 4 फिक्स्ड है और वो 9 से डिविजिबल नहीं है और उनका टोटल संख्या है 8888। उनकी टोटल संख्या है 8888। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक, आप इसको कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तब हम आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और हम अपने अगले क्लास में लॉग को बेसिक से समझेंगे। कि लॉग कैसे इन बड़ी कैलकुलेशंस को बिल्कुल चुटकी में विद इन 2 to 3 सेकंड्स लॉग कैसे इन बड़ी कैलकुलेशंस को 2 से 3 सेकंड्स में सॉल्व करने में मदद करता है। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि लॉग कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर बड़ी कैलकुलेशंस को, जैसे 9 का पावर 10 18 या 9 का पावर 98, इन सब कैलकुलेशंस को लॉग कैसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगला क्लास में हम
लॉग का बेसिक्स पढ़ेंगे।